वो 2 डिफरेंट वेरिएंसेस में डिवाइड होता है। टोटल सेल्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल यूनिट्स इनटू एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। फिर से देखते हैं, एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं? 21,400 इनटू एक्चुअल प्राइस 20.8, स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने हैं? 22,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 21। तो देख लेते हैं दोबारा, एक्चुअल यूनिट इनटू एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड यूनिट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, फर्क कितना आ गया? नेगेटिव आ रहा है ये, तो ये अनफेवरेबल वेरिएंस है, एडवर्स वेरिएंस है। अब इसके दो हिस्से हैं, प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस कैसे निकालते हैं? एक्चुअल यूनिट्स इनटू एक्चुअल प्राइस, क्योंकि 21,400 इनटू 20.8 है, और एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, फर्क किसकी वजह से आ रहा है? प्राइस की वजह से। एक हम एक्चुअल प्राइस ले रहे हैं और फिर हम स्टैंडर्ड प्राइस ले रहे हैं, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस के डिफरेंस की वजह से वेरिएंस आ रहा है। यूनिट्स एक्चुअल ही है, 21,400 इनटू 21 हो जाएगा 4494। सेल प्राइस वेरिएंस की और टोटल सेल वेरिएंस की एक ही वर्किंग होती है? डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4280, क्योंकि अनफेवरेबल और एडवर्स आ रहा है आपका। टोटल सेल्स वेरिएंस दोनों को मिला के बनता है। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा? पहले वाले वेरिएंस का दूसरा पार्ट, एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यानी 21,400 इनटू 21 449400, और स्टैंडर्ड यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने हमारे? वो हमारे हैं 22,000 इनटू 21। प्राइस स्टैंडर्ड रखी है मैंने, लेकिन यूनिट्स एक्चुअल और स्टैंडर्ड में फर्क आ रहा है। यहाँ फर्क किसकी वजह से आ रहा है? क्वांटिटी की वजह से, वॉल्यूम की वजह से फर्क आ रहा है, वेरिएंस का नेगेटिव आ रहा है। ये 12,600 एडवर्स आ रहा है, अनफेवरेबल आ रहा है। इन दोनों को ऐड करने अगर आप 12,600 प्लस 4280, तो आपका टोटल सेल्स वेरिएंस ही आ जाएगा, चेक कर लें, 16,880 ही आ जाएगा, जो कि आपका टोटल सेल्स वेरिएंस है, यानी पहले और आखिरी का फर्क, एक्चुअल यूनिट्स इनटू एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 16,880। इसके दो हिस्से कर किए हमने, एक को हम कहते हैं प्राइस वेरिएंस, एक को हम कहते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। प्राइस और वॉल्यूम वेरिएंस को आप इकट्ठा करेंगे तो आपका टोटल सेल्स वेरिएंस ही बनेगा, विच इज 16,880। टोटल सेल्स वेरिएंस पहले और आखिरी हिस्से का फर्क है। सेल्स प्राइस वेरिएंस और टोटल सेल्स वेरिएंस बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। सेल्स प्राइस वेरिएंस में प्राइस का फर्क होता है, जी ठीक है। वॉल्यूम का फर्क होता है, और टोटल सेल्स वेरिएंस में हर चीज का फर्क होता है, एक्चुअल यूनिट्स इनटू एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपने इस तरीके से आपने इनको याद रखना है, वेरिएंसेस के फार्मूलाज को। तो ये देखिए, आपको समझ आ गई है या मैं दोबारा रिपीट कर दूं? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें मुझसे। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है जी। तो ये आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो बच्चे आज का लेक्चर जिन्होंने मिस किया, तो ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जाके उनको, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है सवाल है। ये एबीसी भाई 1 2 3 कौन है? एबीसी भाई कौन है, जरा बताइएगा। भाई मैसेज में बता दें मुझे। चलें खैर, नेक्स्ट हमने आगे चलना है जी। अब है हमारा मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमने सेल्स प्राइस भी फाइंड कर लिया, सेल्स वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया, टोटल सेल्स वेरिएंस भी फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूज और टोटल डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले इसके लिए आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा कि बेटा जो मटेरियल वेरिएंसेस होते हैं ना, वो हमेशा होते हैं किसके अंदर? केजीज में। मटेरियल वेरिएंसेस हमेशा केजीज में निकाले जाते हैं। और जो आपके होते हैं ना लेबर वेरिएंसेस, वो हमेशा आर्स में निकाले जाते हैं। तो मटेरियल वेरिएंसेस हमेशा केजीज में निकाले जाते हैं, और लेबर वेरिएंसेस जो है वो हमेशा आर्स में निकाले जाते हैं। सबसे पहले तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि मटेरियल वेरिएंसेस हमेशा किसमें होते हैं? केजीज में, और लेबर वेरिएंसेस हमेशा किसमें होते हैं? आर्स में। तो केजीज के हिसाब से आपने यूज करना है। तो मटेरियल वेरिएंसेस के फॉर्मूले में अब आपको करवाने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से ये जो है वो बता दूं, क्योंकि आपने लिख लिया होगा, सारी बात है। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ अभी। हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैंने बताया वो केजीज में होता है, प्राइस वेरिएंस जो है वो केजीज में होता है, और जो प्राइस वेरिएंस कह रहा हूँ मटेरियल वेरिएंस सारे केजीज में होते हैं।
और जो लेबर वेरिएंसेस होते हैं वो आर्स में निकालते हैं हम, यानी आर्स यूज करते हैं उसमें, आर्स के थ्रू हम उसको कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं जी। तो मटेरियल वेरिएंसेस दो किस्म के होते हैं, एक तो टोटल होगा ना, टोटल से आगे फिर दो बनते हैं। है जी पहले आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है जी हमारा एक्चुअल मटेरियल यूज्ड इनटू एक्चुअल प्राइस, और दूसरा मटेरियल यूज, प्राइस का फर्क होता है ना सिर्फ इसके अंदर, वही हम लेंगे इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। देखते हैं सवाल के अंदर, वापस चलते हैं हम क्वेश्चन पे, देखते हैं एक्चुअल मटेरियल यूज कितना है। ये डाटा जो नीचे दिया हुआ है बेटा ये एक्चुअल है, जो ऊपर दिया हुआ है वो बजटेड है। एक्चुअल मटेरियल यूज कितना है, डायरेक्ट मटेरियल देखें एक्चुअल में कितना यूज हो रहा है, 28,400 किलो। यूनिट्स नहीं लेने हैं आपने, केजेस में लेना है, क्योंकि मैंने बताया था कि मटेरियल वेरिएंसेस केजेस में होते हैं और जो लेबर वेरिएंसेस है वो आवर्स में होते हैं। केजीज, एक्चुअल केजीज कितने यूज किए आपने, यानी एक्चुअल मटेरियल कितना यूज किया आपने, एक्चुअल केजी यूज भी कह सकते हैं, वो है 28400 इनटू एक्चुअल प्राइस कितनी है 2.05, तो 28,400 इंटू 2.05, यहाँ पे आ जाएगा 28,400 2.05। ऑलरेडी हमने निकाला है, ऑलरेडी मतलब अमाउंट दी भी उसकी, कर भी लें कैलकुलेट तो वही आएगी 58820। अब हमने क्या करना है जी, एक्चुअल मटेरियल यूज्ड, तो वो तो दोबारा वही आ जाएगा 28,400, लेकिन हमने मल्टीप्लाई से करना है स्टैंडर्ड प्राइस से, वो कितनी है, वो 2 है। सर आपको कैसे पता चला, देख लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस हमें दी हुई है 28,600 किलो यूज हुए हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन एक यूनिट पर कितना है, 2 रुपये। हमने 28,400 को एक्चुअल मटेरियल यूज को मल्टीप्लाई से करना है स्टैंडर्ड प्राइस से, जो कि 2 है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, प्राइस के फर्क की वजह से वेरियंस आ रहा है ना ये। आपको कितने पैसे लगाने चाहिए थे, 2 रुपये, आप लगा कितने दिए आपने, 2.05। एडवर्स भी आएगा क्योंकि आपको बेसिकली नुकसान हुआ है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। ये आपका आंसर आएगा 56800। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे आप, तो आप देखें डिफरेंस जो है वो आपका पॉजिटिव में आ रहा है। याद सर ये रखिए 28,400 मल्टीप्लाई बाय 2.05 58220 आ रहा है। 1 मिनट, हाँ 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 सही है, मैंने गलत लिखा शायद, 22.05 58220 आ रहा है, यू आर राइट। ये क्यों आ गया क्लास में, ये हम लिख लेते हैं 58220। ठीक है जी, और फिर 28,400 इंटू 2 करेंगे तो वो आ जाएगा 56800। तो वेरियंस आपका आ रहा है 1420। तो मटेरियल प्राइस वेरियंस जो है ना आपका कितना आ जाएगा 1420। अच्छा अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव में आ रहा है। अच्छा ये पॉजिटिव में आने का मतलब है कि ये एडवर्स है, अनफेवरेबल है, क्योंकि जो कॉस्ट वेरियंसेस होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं ना, प्रॉफिट वेरियंसेस के ऑपोजिट होते हैं। तो ये आपका एडवर्स निकल रहा है। सर वो कैसे, मैं बता देता हूँ। आपको कितने पैसे लगाने चाहिए थे, $2 1 kg पर, आप कितने लगा रहे हैं 2.05, आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, तो आपका वेरियंस जो नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, एडवर्स है। उल्टा होता है ना, कॉस्ट कॉस्ट अगर ज्यादा आएगी तो नुकसान होगा, कॉस्ट ज्यादा आ रही है हमारी तो हमें नुकसान हो रहा है, एडवर्स वेरियंस है, यहाँ पे 1420 का अनफेवरेबल एडवर्स वेरियंस है जी। अहमद आप क्लास में आ गए हो, तो ये A2 की क्लास है, वैसे आप A2 की क्लास आपने ज्वाइन कर ली है, तो या जानबूझ के कोई और बच्चा नाम रख के आ गया है, तो A2 की क्लास तो आपने ज्वाइन नहीं करनी थी, ये हादी ऐसे काम कर सकता है। खैर मटेरियल प्राइस वेरियंस हमने फाइंड कर लिया इस तरीके से, ये प्राइस के फर्क की वजह से होता है, याद रखिएगा। कॉस्ट वेरियंसेस में उलट चीज चलती है, वो नेगेटिव में आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी मटेरियल यूजेज वेरिएंस।
कि आप जो है वो मटेरियल यूज बेसिकली जो है ना वो किस हिसाब से कर रहे हैं। तो वो हम इसको देखते हैं। डॉलर का साइन वैसे ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन हम चलो दोबारा लगा देते हैं। मतलब जो पहले का लास्ट हिस्सा होता है वो हम यूज करते हैं, यानी एक्चुअल मटेरियल यूज्ड इनटू एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस। ये वाला हिस्सा हमने ले लिया है ना सर ने, ये वाला पार्ट, ये वाला मैंने यहाँ यूज किया। तो वो कितना है मेरा, वो है जी मेरा 28,400 इंटू 2, तो आपका आ जाएगा 56800। और नीचे इसके साथ क्या लिखेंगे अब हम, स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यहां थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, यहां प्रॉब्लम थोड़ी सी है। स्टैंडर्ड मटेरियल यूज क्या होता है, स्टैंडर्ड मटेरियल यूज का मतलब होता है एक्चुअल एट स्टैंडर्ड, यानी एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मटेरियल लग रहा है। एक्चुअल एट स्टैंडर्ड, एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मटेरियल लग रहा है, ये कहलाते हैं आपके स्टैंडर्ड यूनिट्स। और ये आपके लिए डेफिनेटली एक नया पॉइंट है जो कि आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मटेरियल लग रहा है। देखते हैं हम, पहली तो बात है एक्चुअल यूनिट्स हैं कितने, एक्चुअल यूनिट्स है 21,400। स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मटेरियल लगेगा इनके ऊपर, ये हमने फाइंड करना है। यानी कि एक्चुअल यूनिट्स पर 21,400 पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मटेरियल लगना है, ये हमने बेसिकली फाइंड करना है। स्टैंडर्ड के हिसाब से मटेरियल कितना लग रहा है वो हम देखते हैं। स्टैंडर्ड के हिसाब से मटेरियल जो कॉस्ट है हमारी, वो हमारी कितनी आनी चाहिए या कितने लग रही है। देखिए स्टैंडर्ड के हिसाब से मटेरियल कॉस्ट हमारी लग रही है 28,600 डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितनी है 22,000। 28,600 डिवाइडेड बाय 22,000, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी कॉस्ट लग रही है। डिवाइड कर दें इसको, स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट पर कितना मटेरियल लग रहा है, 28,600 मटेरियल लग रहा है स्टैंडर्ड के हिसाब से, और यूनिट कितने बन रहे हैं 22,000। तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट पर कितना मटेरियल लग रहा है 1.3। तो एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मटेरियल लगेगा, ये हमारी कहलाती है स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड। वो कितना लगेगा एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपका मटेरियल लगेगा 21,400 पे 1.3 के हिसाब से। दैट इज योर स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड। ये आपका आ जाएगा 27,820। दिस इज योर स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड। और ये नया पॉइंट आपको समझना है जो कि थोड़ा टेक्निकल है। स्टैंडर्ड प्राइस तो वही 2 है, उसमें तो कोई चेंज नहीं। आ जाएगा 55,640, ये हमारा निकल आएगा जी 55,640। इसका आप डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ जाएगा। यानी आपको कितना मटेरियल लगना चाहिए था एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से 27,000 kg लगने चाहिए थे, आपने 28,400 लगा दिया। ये भी आपका बेसिकली क्या आ रहा है, एडवर्स आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब एडवर्स है। 1160 आपका एडवर्स वेरिएंस आ रहा है ये, ठीक है जी। 1160 आपका वेरिएंस अनफेवरेबल आ रहा है, एडवर्स आ रहा है। ठीक है जी। अब हमने निकालना है टोटल मटेरियल वेरिएंस। टोटल मटेरियल वेरिएंस जो है वो इसका फर्क आएगा जी, वो देखते हैं हम। ये फर्क किसका होता है जी, हमारा पहले का और आखिरी का। सर ये 27,820 कहाँ से आया स्टैंडर्ड मटेरियल, कैसे आया? एक्चुअल मटेरियल यूज्ड इनटू एक्चुअल प्राइस, मैं बताता हूँ आपको भी।
और स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। देखिए एक्चुअल मटेरियल यूज हमारे पास कितना है, पहला देखें सबसे पहले। ठीक है, समझ वो लग गई समझ। 22400 इंटू 22400 इंटू 2.05, ये आपके पास आ जाएगा 22400 इंटू 2.05, 58220। और स्टैंडर्ड मटेरियल यूज इनटू स्टैंडर्ड प्राइस हम निकाल लेते हैं कि एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लगेंगे। एक्चुअल यूनिट्स 21,400 हैं और स्टैंडर्ड के हिसाब से उस पर एक यूनिट पर 1.3 केजी लगते हैं, आपको उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना है इनटू, वैसे तो ये पहले निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी, वही हम यूज कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा 55640। इसका डिफरेंस निकाल लें दोनों का, आपके पास टोटल मटेरियल वेरिएंस जो है वो फाइंड हो जाएगा, जो कि प्राइस वेरिएंस और उसके इक्वल ही आना चाहिए, क्योंकि टोटल मटेरियल वेरिएंस बनता ही इन्हीं दोनों से है, दोनों एडवर्स हैं। ये आपका आएगा 2580। अगर आप टोटल करें प्राइस और उसको, तो आपका ये आंसर सेम आएगा 2580, एडवर्स ही बनेगा। देखिए 1420 प्लस 1160 करें, यानी प्राइस और यूजेज वेरिएंस को आप ऐड कर लें तो आपका 2580 टोटल मटेरियल वेरिएंस ही बनेगा। असल पॉइंट इसमें जो नया आया है वो ये है कि फार्मूले तो मैंने वैसे ही यूज किए हैं। पहली तो बात ये है कि मटेरियल वेरिएंसेस केजीज में हम निकालते हैं, तो केजीज में हमने यूज किया, एक्चुअल यूनिट नहीं यूज किए, केजीज यूज किए। लेबर आवर्स में यूज करते हैं हम। दूसरा स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड मटेरियल का मतलब है एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लग रहे हैं। तो एक्चुअल यूनिट्स आपके पास सवाल में देखें 21,400 है और स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट पर 28,600 केजी लग रहे हैं 22,000 यूनिट्स पर, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट पर 1.3 केजी लग रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके स्टैंडर्ड केजीज आएंगे या स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड आएगा इनटू 2 स्टैंडर्ड प्राइस ही करना है आपने। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं इसके लिए लेबर के लिए। तो लेबर के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि लेबर के लिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो लेबर वेरिएंस में सबसे पहले आपका आता है जी लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है जी एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। इसमें तो रेट आना है ना, अब सारी बात है। जी, तो एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, और यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे जी एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। देखते हैं एक्चुअल आवर्स कितने हमारे पास दिए हुए क्वेश्चन में। एक्चुअल आवर्स जो हमारे यूज हो रहे हैं नीचे डायरेक्ट लेबर आवर्स ये लिखे हुए हैं, मैं एरो वहां पे दिखा रहा हूँ 47,200। एक्चुअल रेट कितना है 5.9, ये आपका आ जाएगा 278,480। 47,200 इंटू 5.9 एक्चुअल आवर्स 5.9, तो ये आपका आ जाएगा 278,480। मेरा ख्याल है कि ये अमाउंट लिखी हुई, फिर भी चेक कर लेते हैं। 278,480, यस यही है। फिर एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स तो वही है 47,200। हाँ, स्टैंडर्ड रेट कितना होगा 5.9 एक्चुअल रेट है हमारा, स्टैंडर्ड रेट कितना है 6 है, ये लिखा हुआ है ना, स्टैंडर्ड रेट 6 है आपका। स्टैंडर्ड रेट आप यूज कर लेंगे 47,200 इंटू 6, क्योंकि बेटा रेट वेरिएंस जो होता है वो फर्क किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से, रेट की वजह से फर्क होता है। 47,200 इंटू 6, आपको 6 रुपए के हिसाब से पेमेंट करनी चाहिए थी, आप पे कर रहे हैं 5.9 के हिसाब से, तो इसका मतलब है कि आप पेमेंट कम कर रहे हैं, तो फायदे वाली बात होगी नहीं ये तो ये तो हमारा फेवरेबल आना चाहिए। तो फेवरेबल कॉस्ट वेरिएंस में कब आता है, जब आपका आंसर क्या आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो। ये आंसर नेगेटिव आ रहा है, आप चेक कर लें। आप 278,480 में से माइनस कर दें 283,200,
तो आपका नेगेटिव आ जाएगा 4720, विच इज बेसिकली नेगेटिव बट इट इज फेवरेबल, क्योंकि आपके 6 रुपए 1 मिनट पर लगने चाहिए थे लेबर के, आपको $6 पे करने चाहिए थे 1 आवर के, आप पे कर रहे हैं 5.9, उसका मतलब आप कम पे कर रहे हैं। आप कम पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको फायदा हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली आप बेनिफिट है आपको। अब हमने क्या निकालना है जी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कहते हैं इसको हम। और डेफिनेटली ये आवर्स की वजह से फर्क आएगा। तो पहला तो आप यही उठा लेंगे, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, कितने एक्चुअल आवर 47,200 इंटू 6 283,200। और नेक्स्ट जो आप कहेंगे ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। रेट तो वही है, रेट में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन आवर्स आपने लेने स्टैंडर्ड। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने आवर लग रहे हैं, 21,400 पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं, देखें निकालते हैं हम। एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं 21400, इन पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से घंटे लग कितने रहे हैं, 48,400 घंटे लग रहे हैं आपके कितने यूनिट्स पर, 22,000 यूनिट्स पर, डिवाइडेड बाय 22,000। तो ये आपके पास आ जाएंगे कि स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 यूनिट पर कितने घंटे लग रहे हैं। 48400 डिवाइडेड बाय 22,000 आ जाएंगे 2.2 आवर। तो 2.2 आवर लग रहे हैं आपके 1 यूनिट पर स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब एक्चुअल यूनिट्स कितने दिए हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, 21,400, और उस पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं भाईजान, 2.2। तो आपके पास मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे 1 यूनिट पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लग रहे हैं। और यही मुश्किल पॉइंट है जो कि बच्चों को थोड़ा बहुत तंग करता है। फर्क किसमें आएगा, आवर्स में। रेट आपने स्टैंडर्ड ही यूज करना है। 47,080 इंटू 6 आप कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 282,480। इसका आप डिफरेंस ले लें। आप देख रहे हैं इसका डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है। कितना पॉजिटिव आ रहा है, 720 पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब है ये अनफेवरेबल है, एडवर्स है, क्योंकि कॉस्ट वेरिएंसेस जो हैं वो उलट होते हैं। सर कैसे एडवर्स है, समझा देता हूँ। आपको कितने आवर्स लगाने चाहिए थे, 47,080 आवर्स में आपको यूनिट्स बना लेने चाहिए थे, लेकिन आप कितने आवर्स लगा रहे हैं, 47,200। आप ज्यादा घंटे लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो नेगेटिव है। आपकी लेबर जो है वो स्किल्ड नहीं है, वो ज्यादा घंटों में कम यूनिट बना रही है, जितने घंटे हमने जो उससे ज्यादा घंटे ले। अब फर्क किसका होगा, टोटल लेबर वेरिएंस का, और वो किसका, पहला और आखिरी का फर्क, यानी एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। मेरे पास यहाँ पे कोई जगह नहीं है तो मैं जगह अभी यूज कर लेता हूँ कोई भी। जी, तो हम इसको यूज कर लेते हैं, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये टोटल लेबर वेरिएंस आ गया ना आपका, ये आपका आ जाएगा जी टोटल लेबर वेरिएंस। इसी के आगे 2 हिस्से हैं ना, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एक्चुअल आवर्स कितने हैं जी हमारे, हम ऑलरेडी कोई पीछे निकाल चुके हैं तो हम वहां से यूज कर सकते हैं, हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, हम पीछे से यूज कर सकते हैं। एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट कितना है, 47,200 इंटू 5.9, $278,480 और स्टैंडर्ड आवर्स 47,080 इंटू स्टैंडर्ड रेट जो कि 6 है, वो पीछे मैंने दिया हुआ था, वहीं से मैंने उसको जो है वो उठाया है। 47,080 ये नीचे लिखा हुआ है ये वाला, इंटू 6, 282,480।
ये आपका आ जाएगा जी 282480। इसका आप डिफरेंस ले लें तो आपका टोटल वेरिएंस उसके बराबर ही आएगा जो आपको चाहिए। ये आ जाएगा 4000 नेगेटिव, यानी कि आपका बेसिकली फेवरेबल निकल रहा है 4000। आप चेक भी कर लेते हैं इसको, आप इसको टोटल करें 4720 फेवरेबल है माइनस 720 क्योंकि वो एडवर्स है, तो आपका 4000 फेवरेबल ही निकल रहा है। अगर आप रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस को आपस में मिलाते हैं, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, तो आपका 4000 फेवरेबल ही निकल रहा है, जो कि आपका यहाँ पर फाइंड हो रहा है 4000 फेवरेबल हमने जो है वो फाइंड की है इधर ये सामने आप। तो ये हमने टोटल लेबर वेरिएंस भी निकाल लिया है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में से आगे चलेंगे। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे, रिकॉर्डिंग में भेज सकता हूँ। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज क्लास ओवर हो गई है जी। सर रिकॉर्डिंग भेज दिएगा। जी समझ आ गई सोबत, एनी प्रॉब्लम? ओके